मॉर्निंग एवरीवन। चलो आज हम स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 2 लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बच्चों हमने लास्ट स्टैंडर्ड में मतलब कि आपने आगे वाले स्टैंडर्ड में देखा कि आपने इक्वेशंस के बारे में पढ़ के आए। ओके, तो नाउ यहाँ पर वेरिएबल लाइनर इक्वेशंस ऑन इन वन वेरिएबल, मतलब कि देखिए यहाँ पर ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंस है बच्चों, ये लाइन टिक कर दो। That equation use the equality sign. चलो बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर है जो इक्विलिटी, ये क्या दर्शाता है? इक्विलिटी। फिर ये साइन इक्विलिटी मतलब कि बराबर की साइन है। यहाँ पर मैं एक का इक्वेशन राइट करती हूँ, x + 2 = 7। तो नाउ दिस इक्वेशन इज x इज अ वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। ओके, फिर ये है इक्विलिटी की साइन, अंडरस्टैंड इट। और ये पूरा है इक्विलेशंस, ये पूरा क्या बना बच्चों? इक्विलेशन, इक्वेशन। ओके, चलो यहाँ पर ये इक्विलेटर की साइन के बाद है जो यहाँ से ये सारा है x + 2, तो ये है लेफ़्ट हैंड साइड। कौन सी साइड है? लेफ़्ट हैंड साइड, जिसे हम LHS के शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। और यहाँ पर इस साइड जो 7 है, ओके, ये 7 है, जिसे हम कहेंगे राइट हैंड साइड। क्या कहेंगे बच्चों? राइट हैंड साइड। ओके, राइट हैंड साइड, समझ में आया? अभी ये थोड़ा मैं लाइनर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल को आपको एक एग्जाम्पल के तौर से समझाना चाहूँगी। देखो बच्चों, यहाँ पर एक गर्ल है, ओके, लाइक का उसका नाम है रेशमा, एंड एक बॉय है जिसका नाम है राम। ये दोनों भाई बहन है। ओके, रेशमा एंड राम दोनों भाई बहन है। ओके, ये बहन और भाई, तो दोनों की एज 50 ईयर्स है। कितनी ईयर्स है बच्चों? 50 ईयर्स है। हमें मालूम है बच्चों रेशमा और राम 50 ईयर्स ओल्ड है, दोनों मिला के दोनों की एज 50 ईयर्स है। चलो हमें एक और भी मालूम है कि राम 10 ईयर्स ओल्ड, राम 10 ईयर्स ओल्ड। ओके, राम कितनी ईयर्स ओल्ड है? 10 ईयर्स। बट हमें तो रेशमा और राम की इक्विलेशन मतलब कि बराबर मालूम है 50 ईयर्स। तो ऐसे देखा जाए तो हमने रेशमा का भी निकाल लिया, क्योंकि आपको पता चल गया कि 50 - 10 तो 5 ईयर्स रेशमा होगी। ओके, 5 रेशमा की एज क्या होगी? 5 ईयर्स, हमने ऐसे निकाली। बट इसे इक्विलेशन में कैसे निकालेंगे? तो मानो हमें ये रेशमा की एज पता नहीं है, ओके, हमें राम की एज और रेशमा की दोनों की प्लस एज मालूम है 50 ईयर्स, और राम की एज है 10 ईयर्स। तो हमने मान लिया कि एक वेरिएबल मानना है। ओके, रेशमा को x मान लें। ओके, तो क्या बन गया? x + 10 = 50। तो ये हमारा बन गया इक्विलेशन। क्या बन गया बच्चों? इक्विलेशन। और ये इक्विलेशंस में ये है इक्विलिटी मतलब कि बराबर की साइन, और ये है x जो है वेरिएबल है। ओके, यहाँ पर x इस साइड को हम कहेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, ओके, और इस साइड को कहेंगे हम
राइट हैंड साइड। ओके, अंडरस्टैंड? इतना ही आपको अभी इतना समझना है। ओके, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे वैसे आपको समझ में आएगा। ओके, यहाँ पर देखो इस इक्वेशन में ये वन ही वेरिएबल है। ओके, क्या है? एक ओनली वन वेरिएबल है, इसीलिए हमें कहेंगे कि लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, अंडरस्टैंड? देखो यहाँ पर हियर we'll deal with the equation with linear expressions in the one variable only. Understand? इसीलिए हम इसे लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे। आई होप आप इतना इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से समझ रहे हो। ओके, नाउ हम देखो फिर एक रूल्स है इक्वेशंस में। इक्वेशन करते हो ओके, तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? x की वैल्यू निकालनी होती है। ओके, जो x है वेरिएबल है, हम छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ के आए। ओके, x इज़ अ वेरिएबल है ना, तो x की वैल्यू निकालनी होती है। अगर प्लस है देखो यहाँ पर x + 10 = 50। ओके, तो यहाँ पर मुझे x की वैल्यू निकालनी है। ओके, अंडरस्टैंड? तो मैं x 50 ये इस साइड ओके चला जाएगा राइट साइड, तो -10 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, इतना ही आपको याद रखना है। तो 50 - 10 = 5। ओके, ये फर्स्ट रूल है। अगर प्लस में है तो राइट साइड ले जाएंगे, इससे साइड बदलेंगे तो प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा। अगर आप ये दूसरा इक्वेशन ले लो x + 2 = 7। ओके, और x - 2 = 7 ले लो। तो देखो यहाँ पर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ये इक्वेशन में x की वैल्यू निकालनी है। तो ये प्लस में है तो x = 7, ये प्लस है तो माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू 7 - 2 5, और यहाँ पर है x 7 + 2, तो यहाँ पर ये इक्वेशन में x की वैल्यू 9 होगी। अंडरस्टैंड? ये इतना ही रूल याद रखना है। अगर मल्टीप्लाई में है तो डिविडेंड में होगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ओके, तो अंडरस्टैंड? आपको आज अभी इतना ही समझना है। हम एक्सरसाइज 2.1 करते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, आपको हेलो बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ओके, फर्स्ट है x - 2 = 7। तो हमें यहाँ पर बच्चों ये इक्वेशंस में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है? x की वैल्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x - 2 = 7। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? तो ये माइनस में है तो x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो लेफ़्ट साइड को हम लेफ़्ट साइड में है -2, तो राइट साइड ले जाएंगे। ओके, 7, और यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ पर 2, तो x = 9। 7 + 2 9। चलो, तो हमें ये वैल्यू सही है कि गलत है ये भी हमें पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर x की वैल्यू हम 9 लेंगे, ये हमें मिल गया 9। ओके, मैंने आपको बताया x की वैल्यू सर्च आउट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? जो राइट साइड है ओके, वेरिएबल की राइट साइड है तो लेफ़्ट साइड ले जाना है। लेफ़्ट साइड है तो यहाँ पर x है, x = 7 + 2, क्योंकि ये -2 है तो हम इसे लेफ़्ट साइड राइट साइड ले जाएंगे। ओके, तो +2। अभी हमें x की वैल्यू कितनी मिली? 9। चलिए हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो x की वैल्यू 9 डाल देते हैं। x - 2 = 7, यही इक्वेशन में x की वैल्यू 9 डाल देते तो 9 - 2/7 है। तो ये हमारा आंसर सही हुआ। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन।
यहाँ पर हमें कौन वेरिएबल y है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमें 10 ये -3, ओके। लेफ़्ट साइड है तो इसे राइट साइड ले जाएंगे, ओके। तो 10 y इज इक्वल टू 10 - 3 7, ओके। ये हुआ सेकेंड। समझ में आ रहा है बच्चों? अभी थर्ड है यहाँ पर 6 इज इक्वल टू z प्लस 2, ओके। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? z की वैल्यू निकालनी है ना बच्चों। तो देखो z इस साइड है ना, तो 6 ये इस साइड हो जाएगा, ओके। 2 है जिसे हम लेफ़्ट साइड ले लेंगे, तो प्लस है तो माइनस, और z, तो z की वैल्यू क्या होगी? 6 - 2 तो 4। अंडरस्टैंड बच्चों? ये हमारा आंसर। समझ में आया आपको? देखो यहाँ पर है 6 इज इक्वल टू 2 z प्लस 2। तो अभी हमें z की वैल्यू निकालनी है, तो z राइट साइड ही रहने देना है, 2 को हम लेफ़्ट साइड ले जाएंगे, तो 6 - 2 होगा, ओके। आंसर चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो देखो z की वैल्यू 4, तो हमें z की वैल्यू 4 लेनी है। 4 + 2, तो 4 + 2 6 आया आंसर, ओके। लेफ़्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, ओके। समझ में आया? अभी नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3/7 + x इज इक्वल टू 70/7। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो 3/7 + x इज इक्वल टू 70/7। तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में x है, ओके। तो x ऐसे ही रहने देना है, और ये लेफ़्ट साइड को राइट साइड ले जाएंगे। 70/7 - 3/7। अंडरस्टैंड? ये प्लस में है ना, तो इसे हम माइनस में ले लेंगे। अभी हमने फ्रैक्शन वाली प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन की है ना। देखो डिनोमिनेटर नंबर आर सेम, 7 7 है, तो एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए 70 - 3/7, ओके। 70 - 3/7, तो 40/7। क्या आया बच्चों? 40/7। अब देखो 7, अभी इसको हम कट करेंगे। 7 2 ज़ा 40, और 7 1 ज़ा 7, तो आंसर इज़ 2/1। x की वैल्यू हमें क्या मिली? 2/1, ओके। तो आंसर हमें 2/1 है, तो x इज इक्वल टू 2। अंडरस्टैंड? अभी नेक्स्ट हम जाएंगे 6x इज इक्वल टू 12। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? 6x का मीनिंग क्या हुआ बच्चों? तो 6 × x, इसका मीनिंग क्या हुआ? 6 × x, ओके। तो 6 × x इज इक्वल टू 10। तो x मैंने बोला था कि मल्टीप्लिकेशन में हो तो डिवाइड में जाएगा, अगर प्लस में हो तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, ओके। तो x इज इक्वल टू 12/6, वेरिएबल को वहीं रहने देना है, ओके। तो x इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 1, तो 6 6 कट 2/1, मतलब कि x इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर। अंडरस्टैंड? अभी नेक्स्ट बच्चों 6 नंबर है t/5 इज इक्वल टू 10। t/5 देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, सॉरी ये डिवाइड में है, तो ये इस साइड से होगा तो मल्टीप्लाई में होगा, ओके। t/5 क्योंकि हमें t की वैल्यू निकालनी है 10, तो t × 10 × 5, ओके। देखो ये डिवाइड में है, ओके, तो इसे इस साइड लेंगे राइट साइड, तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ओके। तो 10 × 5 तो 50। t की वैल्यू क्या हुई?
50। अंडरस्टैंड बच्चों। अभी इस तरह से क्वेश्चन 7 में देखो इस क्वेश्चन में बच्चों के 2x डिवाइडेड बाई 3, ओके, और 80। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? x। तो x क्या होगा बच्चों? देखो ये t है, डिवाइड में है, ओके, ये 3 है जो डिवाइड में है, मल्टीप्लाई होगा, और 2 है डिवाइड में चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 2, ओके, अंडरस्टैंड इट। तो 80 मल्टीप्लाई 3 तो हमें मालूम है 54, ओके, अपॉन बाई 2। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? x इज इक्वल टू 27, ओके। देखो यहाँ पर 27 2 ज़ा 54, ओके, अंडरस्टैंड। बहुत ईजी क्वेश्चन है, समझ लो। ओनली आपको साइड समझना है और इतना ही समझना है कि प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, डिवाइडेड है तो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड होगा, ओके। इतने ही रूल्स समझने हैं आपको तो ईजी हो जाएगा। चलो यहाँ पर है 1/1.6 y अपॉन 1.5। अभी यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है, ओके। ये इस साइड है ना, लेफ़्ट साइड है, तो y लेफ़्ट साइड ही रहने देते हैं, सॉरी राइट साइड ही रहने देते हैं, और 1.6 को हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस साइड चला जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 1.6 और मल्टीप्लाई 160 मल्टीप्लाई 50। अभी यहाँ पर 0 6 1 30 0 3 और 5 6 7 8, ओके, 0 4 और 1 240, ओके। आंसर इज 240। और ये देखो 2 पॉइंट है, ओके, डेसिमल पॉइंट 2 है, तो 2.40 1 और 2, ओके, 240। अंडरस्टैंड इट बच्चों। अभी नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन 7x। देखो 7x के बीच में 7 और x है, तो इसका रिलेशन क्या हुआ? 7 मल्टीप्लाई x हुआ, ये समझना ज़रूरी है, ओके। इसका रिलेशन क्या हुआ? मल्टीप्लाई x माइनस 9, ओके, तो 60। देखो अभी यहाँ पर मैंने बोला आपको कि 7 मल्टीप्लाई x, ओके, तो ये माइनस है तो क्या होगा? प्लस, बट हमें तो ओनली x की वैल्यू निकालनी है, तो x इस साइड रहेगा, लेफ़्ट साइड, और 60 ये माइनस है तो प्लस, और ये मल्टीप्लाई में है, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ओके, 7, तो इससे डिवाइड में जाना चाहिए, ओके, डिवाइड में ले लेंगे तो ही x की वैल्यू मिलेगी। तो 60 प्लस 9 अपॉन बाई 7, तो 60 प्लस 9, तो 60 प्लस 9 25, ओके, प्लस करो आप, और अपॉन बाई 7। अभी इसको हम छोटा नहीं कर सकते, इसलिए x की वैल्यू क्या होगी? x 25 अपॉन बाई 7, ओके, ये हमारा आंसर रहेगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है बच्चों? देखो 40y माइनस 8 इक्वल 30, ओके, ये माइनस है तो साइड बदलेगी तो प्लस, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, ओके, साइड बदलेंगे तो यहाँ पर क्या रह गया? y, लेफ़्ट साइड में y, क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है, ये राइट साइड में 30 प्लस 8 अपॉन बाय 40। समझ में आ रहा है बच्चों किस तरह से करना है? ओके, तो देखो यहाँ पर 30 प्लस 8, तो 8 9 10 11 1 कैरी 1 1 2, ओके, तो यहाँ पर 30 प्लस 8 21 अपॉन बाय 40। देखना है बच्चों कि ये वेरिएबल को इसको हम छोटा कर सकते हैं, ओके, तो हमें
7 3 ज़ा 21 और 7 2 ज़ा 40. ओके, तो 7 7 कट, तो क्या बच गया 3/2. तो y इज इक्वल टू 3/2. y की वैल्यू क्या होगी 3/2. ये हमारा आंसर. ओके, अंडरस्टैंड. अभी क्वेश्चन नंबर 11. 70 प्लस 6p अपॉन इक्वल इजिकल टू 9. ओके, 70 प्लस 6p इजिकल टू 9. अभी हमें यहाँ पर p की वैल्यू निकालनी है. ओके, ये दोनों देखो मल्टीप्लाई में है ना. 6p मतलब कि 6 मल्टीप्लाई p, इसका मीनिंग ऐसा हुआ. ओके, तो ये मल्टीप्लाई में है. ओके, फिर ये प्लस में है, ये प्लस माइनस, यहाँ पर +7 है, +70 है. ओके, तो साइड बदलने से क्या होगा माइनस में, यहाँ पर p बचेगा, यहाँ पर फिर 6 - 17 अपन बाय क्या होगा बच्चों 6, सॉरी यहाँ पर 9 होगा. ओके, 9, ये 9 - 17 अपन बाय 6, तो 9 में से 7, तो 70 - 9 करेंगे तो क्या बचेगा. देखो यहाँ पर 9 - 70 तो -8. ओके, नीचे क्या बचेगा 6, तो ये p की वैल्यू हुई. अभी यहाँ पर 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6, तो 2 2 कट. ओके, तो 4/3, तो p की वैल्यू क्या हुई बच्चों 4/3. ये हमारा 11 का आंसर. लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1. ओके, x/3 + 1 = 7/50. ओके बच्चों, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है. ये x डिवाइड में है, ये प्लस में है, तो क्या होगा, चलो आप बोलो क्या होगा. देखो बच्चों, यहाँ पर x/3 + 1 = 7/50. ओके, पहले हम x/3. ओके, यहाँ पर 7/50 -1. ओके, पहले हम माइनस करेंगे. ओके, ये प्लस है तो माइनस में चला जाएगा. ओके, तो x/3 ये आपको इजी पड़ेगा. ओके बच्चों, इसलिए मैंने एक नंबर को पहले किया. ओके, तो 7/50 और 1, तो हम एलसीएम ले लेंगे 50. यहाँ पर कुछ नहीं है तो 50. ओके, फ्रैक्शन की हम निकालते हैं ना माइनस करने के लिए, तो एलसीएम 50, तो 7 - 50/50. ओके, तो x/3 7 - 8/50. अंडरस्टैंड. 50 - 7 तो -8, तो x अभी ये मल्टीप्लाई में डिविडेंड में है, तो मल्टीप्लाई होगा -8 × 3/50. ओके, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे पहले, बट ये इजी मैटर रहेगी, इसलिए मैंने आपको इस तरह से करवाया. ओके, अभी हम 3 5 ज़ा 50. ओके, तो कट करेंगे तो क्या बच गया -8/5. ओके, ये आपका आंसर. ओके, फाइनल आंसर. चलो बच्चों, हमने आज कर दिया क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1. ओके, सारे क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट. तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा. ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन.